बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता 4 के परीक्षा फल की घोषणा की गई और यह उत्तीर्णता का प्रतिशत कुल संख्या का 33 इस 10 दिनों के अंदर जो भी अभ्यर्थी, जो भी स्थानीय निकायों के शिक्षक अब तक उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, वे पंचम सक्षमता परीक्षा में भाग लेने हेतु। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष है आनंद किशोर के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चौथे चरण सक्षमता परीक्षा का जो रिजल्ट है चौथे चरण का, उसको जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि 18,000 अभ्यर्थी आवेदन जमा किए थे, जिसमें मात्र 14,000 अभ्यर्थी है वो शामिल हो पाए थे और मात्र 4,033 अभ्यर्थी इसमें सफलता प्राप्त कर पाए हैं। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने का अब आखिरी मौका बचा हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा 5 मौका दिया गया था, लेकिन 4 मौका निकल चुका है। अब एक आखिरी मौका है। जो नियोजित शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा पाने का एक आखिरी मौका है। तमाम चीजें हम आपको सुनाएंगे। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयानों के साथ हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। सभी विद्यार्थियों के सभी प्रमाण पत्रों, मार्कशीट और सर्टिफिकेट के सत्यापन हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम DVS ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम की शुरुआत की गई है। इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से देश और विदेश से किसी भी सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थान द्वारा या किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण सभी परीक्षार्थियों के मार्कशीट और सर्टिफिकेट का सत्यापन अब ऑनलाइन माध्यम से कराया जा सकेगा और इसके लिए अब उन्हें डाक द्वारा पत्र या बैंक ड्राफ्ट इत्यादि भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पोर्टल में सभी संस्थानों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत जिस किसी भी विद्यार्थी का वे 10th अथवा 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट सत्यापन करना चाहते हो, उनकी विवरणी उन्हें पोर्टल पर अंकित करनी होगी और उसके बाद कंप्यूटर द्वारा स्वतः उन्हें शुल्क के संबंध में सूचना दी जाएगी और शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन रूप से उस आवेदन को वो समर्पित करेंगे और एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत उन्हें उन सभी ऑनलाइन सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदनों का जवाब बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसमें किसी भी प्रकार के अब से मैनुअल इंटरवेंशन या लिखित रूप से डाक या पत्राचार की आवश्यकता अब से नहीं होगी। इस व्यवस्था को आगामी 1 जनवरी से पूरी तरह ऑनलाइन रूप से लागू कर दिया जाएगा। अभी आज से लेकर 31 दिसंबर तक यह प्रक्रिया दोनों ही मोड, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में चलेगी, किंतु 1 जनवरी से यह पूरी तरह प्रक्रिया, बिहार बोर्ड की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में ही संचालित की जाएगी। अब इसके साथ साथ आज सक्षमता 4 के परीक्षा फल की भी घोषणा भी की जाएगी।
आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता 4 के परीक्षा फल की घोषणा की गई। इस परीक्षा में कुल 18,400 अभ्यर्थी पूरे राज्य में उपस्थित हुए थे, जिसमें से कुल आज परीक्षा फल 14,936 अभ्यर्थियों का घोषित किया गया है, क्योंकि 3,464 अभ्यर्थी इसमें परीक्षा में उन्होंने भाग नहीं लिया था। आवेदन 18,400 अभ्यर्थियों का प्राप्त हुआ था और इस परीक्षा में कुल 4,932 अभ्यर्थी जो विभिन्न निकायों के शिक्षक में अधिकारियों वे उत्तीर्ण हुए हैं और यह उत्तीर्णता का प्रतिशत कुल संख्या का 33.02% है और इसमें 10,004 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उत्तीर्ण नहीं हो पाए। यदि हम जेंडर वाइज पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों में सफलता का प्रतिशत 34.3% है और महिला अभ्यर्थियों में सफलता का प्रतिशत 32.06%। अब इसके साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा स्थानीय निकायों के शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा के 4 चरणों को पूर्ण कर लिया गया है और अब अंतिम चरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत 5 अधिकतम अवसर प्रदान किए गए थे। 4 अवसरों के पश्चात अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आगामी 31 दिसंबर से फॉर्म प्राप्त किए जाएंगे और 31 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच 10 दिनों की अवधि में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। इस 10 दिनों के अंदर जो भी अभ्यर्थी जो भी स्थानीय निकायों के शिक्षक अब तक उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं वे पंचम सक्षमता परीक्षा में भाग लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं। उसके पश्चात उन आवेदनों को संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा अग्रसारित कर बिहार बोर्ड में इसे प्राप्त किया जाएगा और इसके पश्चात जनवरी माह के अंत में अथवा फरवरी माह में 5वीं सक्षमता परीक्षा और अंतिम सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसका परीक्षा फल का परिणाम भी फरवरी माह के अंत तक प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि जो भी अभ्यर्थी अभी तक इस सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं किसी कारण से या जिन्होंने भी भाग अभी तक नहीं लिया है उनके लिए यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है पंचम सक्षमता परीक्षा के रूप में। सभी से यह अनुरोध है कि जो भी अभी तक उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं या भाग नहीं लिया अभी तक परीक्षा में वे अवश्य आगामी 31 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच फॉर्म भरें और पूरी मेहनत के साथ एक ऑनलाइन रूप से आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग लें और निश्चित रूप से यदि आप पूरी तैयारी के साथ इसमें भाग लेंगे तो आप इसमें सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सक्षमता परीक्षा यदि हम चारों सक्षमता परीक्षा की बात करें अभी तक के तो सबसे पहला सक्षमता परीक्षा जो आयोजित किया गया था उसमें से 1,99,027 शिक्षक अभ्यर्थियों में से 1,87,818 शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं जो कुल संख्या का 94.37% था। कैसा किया आप तीनों को तो ऐड भी कर दीजिए, चारों को ऐड करके तो बताइए। यदि हम स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा चारों की अलग अलग बात करें तो पहली सक्षमता परीक्षा में 1,99,027 शिक्षकों में
1,87,818 शिक्षक उत्तीर्ण हुए थे। द्वितीय सक्षमता परीक्षा में 81,348 शिक्षक अपीयर हुए थे, जिनमें से 66,143 शिक्षक अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्ण हुए। तृतीय सक्षमता परीक्षा में 24,436 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें 7,893 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। चतुर्थ सक्षमता परीक्षा, जिसकी घोषणा आज परीक्षा फल की गई है, इसमें 14,936 में से कुल 4,932 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। और यदि अब तक के चारों परीक्षा फलों को यदि समेकित रूप से देखा जाए, इन चारों को मिलाकर अब तक इन चारों सक्षमता परीक्षाओं में 3,19,747 शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा में इन्होंने भाग लिया, जिसमें से 2,66,786 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और यह कुल संख्या का 83.44%, अर्थात इन चारों चरणों के सक्षमता परीक्षाओं में कुल 83.44% शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए। धन्यवाद।